सोनिया गांधी ने देश की आजादी के दिन यानी 75वें हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने सरकार को घेरा और सरकार को घेरते हुए उन्होंने लिखा, साथियों, हमने 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पे तुली हुई है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये उसका एक अंश मैंने पढ़ के सुनाया है। सोनिया गांधी ने देश की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो पत्र कांग्रेसियों को लिखा, एक लाइन होती अच्छा रहता, देश की 75वीं स्वतंत्रता जो हमारा दिवस है इस पर मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं, बस। लेकिन क्या लिख रही हैं? लेक्चर, संदेश और सरकार को धमकी। आप देखिए कैसी धमकी है। वो कहती हैं साफ साफ कि 75 वर्षों में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज की जो सरकार है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के गौरव उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने में लगी हुई है और यह कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जो आखिरी लाइन है ना पत्र की, सोनिया गांधी की, इसमें सीधी सीधी मोदी जी को धमकी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी क्या करेंगी? आपने लिखा है, पहली बात तो स्वतंत्रता सेनानियों को तुच्छ साबित करना, क्या कौन सा ऐसा काम आपने देख लिया कि मोदी सरकार जो आज की सरकार है वो ऐसा कर रही है? बताइए। एक काम मोदी सरकार जरूर कर रही है और 2014 से कर रही है कि वो नेहरू का नाम नहीं ले रही है। ये जो मोदी की सरकार है ये हर मौके पर देश के लाल किले की प्राचीर से भी मोदी जी ने जो आह्वान देश का किया है उसमें बापू का नाम लिया है। ये बात अलग है कि उन्होंने वीर सावरकर का भी नाम लिया, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लिया, तो एक नाम नहीं लिया और वो है जवाहरलाल नेहरू। नहीं लेंगे जी। पूरा देश जान चुका है कि नेहरू जी ने क्या किया था, देश का पहला प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने देश को बंटवाया। जी हां, जिम्मेदार हैं। जो हमारे देश के बंटवारे की विभीषिका है उसकी पूर्व संध्या पर यानी 14 अगस्त को देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जगह जगह रैलियां निकाली, मौन, उन्होंने मार्च निकाला, ये बताने और जताने के लिए कि देशवासियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से देश के कुछ नेताओं ने अगर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी तो वो केवल उन्होंने नहीं लड़ी थी जिन्होंने सत्ता प्राप्त की, एक ने पाकिस्तान की, एक ने हिंदुस्तान की। एक तरफ जिन्ना, एक तरफ नेहरू, केवल ये दो ही लोग नहीं थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया। ऐसे अनेक लोग थे, अनेक, जिनकी संख्या लाखों में है, जिनके नाम भी शायद कहीं पन्ने पर दर्ज नहीं है। देश को वो उन्होंने अपना बलिदान दिया, किसी ने धन दिया, किसी ने तन दिया, महिलाओं तक ने काम किया है, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है। आप स्वतंत्रता सेनानियों की बात करती हैं तो क्या स्वतंत्रता सेनानी केवल जवाहरलाल नेहरू था जिनकी वजह से देश के दो टुकड़े हुए, और टुकड़े हुए उसके बाद 10 लाख हिंदुओं का कत्ले आम हुआ, और आप बिलबिला रहे हैं कि अगर नेहरू का नाम नहीं ले रहे हैं मोदी जी, और इसलिए आप मोदी जी को धमकी देते हैं। मोदी जी को धमकाइए मत। देश जागृत हो चुका है सोनिया गांधी जी, अब देश जान चुका है ये क्या कारनामे किए हैं कांग्रेस ने। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया गया, मैक्स मूलर की शिक्षा पद्धति को आपने लागू कर दिया, और हमारे देश के गुरुकुल जो यहां सनातन संस्कृति के संवाहक थे, हमारे जो पूर्वजों के द्वारा दिया गया ज्ञान था जिससे दुनिया में हम कहलाते थे विश्व गुरु कहलाने वाला जो भारत है उसके ज्ञान को, उसकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को, संस्कृत भाषा को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए जो प्रयत्न हो सकते थे ये कांग्रेस के शासनकाल में देश की आजादी से लेकर और आज तक 2014 तक हुआ, अभी चल रहा है। लेकिन मोदी जी अगर इसको सुधारने की बात करते हैं तो आप बात कर रहे हो स्वतंत्रता सेनानियों को झुठलाया जा रहा है।
क्यों नहीं हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले की है, अंग्रेजों की बनाई हुई, ये क्यों नहीं बदलनी चाहिए? मेरे गुरुकुल की पद्धति फिर से क्यों नहीं आनी चाहिए? मेरे देश में आयुर्वेद फिर से क्यों नहीं उभरना चाहिए? मेरे देश में क्यों नहीं योग क्रियाएं और अध्यात्म पनपना चाहिए? आपको दिक्कत हो रही है तो आपने देश की आजादी के बाद पहली सरकार जब बनी और उससे लेके अभी तक इतिहास बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में कहीं गुणगान नहीं हुआ, कोई इन पर पीएचडी नहीं। बापू पर पीएचडी होगी, जवाहरलाल नेहरू पर पुस्तकें लिखी जाएंगी, लेकिन इन पर क्यों नहीं? जो हमारे देश के सच्चे सिपाही है, क्या केवल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले ही क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी हैं? जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, जिन्होंने शक्कों से हमला लिया, जिन्होंने हूणों को मार भगाया, उनका कोई इस देश में योगदान नहीं है हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए? ये कैसी बातें हैं? तो सोनिया गांधी का जो दर्द है वो असली ये है, जवाहरलाल नेहरू का नाम मोदी जी क्यों नहीं लेते? हर भाषण में वो चाहती हैं जैसे गांधी का नाम लिया जाता है वैसे नेहरू का भी गुणगान किया जाए। नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। नेहरू जी ने हो सकता है कुछ देश के तरक्की के लिए काम किए हों, और ऐसा नहीं है, किए हैं। आजादी से लेकर 65 साल तक, यानी 2014 के पहले तक जो देश था मेरा, उसमें अगर पुल बनी है, सड़कें बनी है, रेलवे बना है, हॉस्पिटल बने हैं, निश्चित रूप से सरकार ने ही बनाए, और कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने बनाए। लेकिन जो कमियां हैं उनको भी तो बताया जाएगा, और इसलिए बताया जाएगा कि इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों की बात करने वाली सोनिया गांधी जो पत्र लिख रही हैं, उनसे जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है कि मैडम ये बताइए जरा कि स्वतंत्रता सेनानियों की आप बात कर रही हैं, उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों ने 5000 लोगों ने मिलकर अपना धन दिया और सरकार ने यहां की भूमि दी, और आपने एसोसिएट्स जर्नल नाम की एक संस्था खोली अखबार चलाने के लिए। उसकी संपत्ति जब बढ़कर धीरे धीरे 5000 करोड़ की हो गई, तो कैसे उसको चालाकी से नेशनल हेराल्ड के जरिए उसका मालिकाना अधिकार केवल एक परिवार पे आ गया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। ये स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान है या उनके साथ धोखा? क्योंकि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड खड़ी की थी, उनका तो मालिकाना हक कहां आ गया? कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो जो सोच विचार लेकर के हमने अखबार की शुरुआत की है वो अखबार बंद कर दिए जाएंगे, और उनके नाम पर मॉल, पिक्चर हॉल, कॉलोनियां कट जाएंगी, और उनका पैसा किसी एक परिवार के जेब में चला जाएगा। आप बात करती हैं स्वतंत्रता सेनानियों की तो आप सरकार को धमकाती हैं कि ऐसा कतई सहन नहीं किया जाएगा। किस बेस पर बोल रही हैं आप? इस बेस पर बोल रही हैं कि कुछ ऐसे लोग आपके पास होंगे, आपके अनुयायी या आपके कहने में चलने वाले, कि जो आप उनको कहेंगी वो सोचे समझे बिना सड़कों पर उतर जाएंगे। ऐसे लोग हमने पिछले दिनों देखे हैं कि जब ईडी की कार्रवाई हुई, पूछताछ आपसे हुई, दुनिया से होती है, पूछताछ करा जाता है, कार्यालय में बुलाया जाता है, और उसके बाद आपको जब मना कर दिया जाता है तो आप क्या काम कर रहे हैं? लोगों को सड़कों पे उतार रहे हैं। आपको लगता है आपके कहने से जनता सड़कों पे बगैर सोचे विचारे, बगैर बुद्धि का इस्तेमाल करे उतर जाएगी, तो आपको लग रहा है उतार दें। लेकिन आप सरकार को इस तरह से धमकाकर जबरदस्ती किसी एजेंसियों को रोकने का काम कतई नहीं कर सकती। सोनिया गांधी जी, आपने जो ये बातें की हैं और जो आपने विरासत की बात की है कि ये जो है सरकार और स्वतंत्रता सेनानी और महान बलिदानियों के उपलब्धियों को दत्कार रही है, छुपा रही है, ऐसा कतई नहीं है। ये बात अलग है कि देश के स्वतंत्रता सेनानी, इनका नाम कहीं जो गुमनामी के पन्ने पर भी कहीं दर्ज नहीं है और कहीं उनको लेने वाला कोई नहीं था। आज ये सरकार उन नामों को भी ऊपर ला रही है जो कहीं गुमनामी के अंधेरे में गुम कर दिए गए थे। साजिशन उन लोगों को खोज खोज कर मोदी ऊपर को ला रहे हैं। तो फिर एक लंबी लाइन देश के लिए कुर्बान होने वाले, बलिदान होने वाले लोगों की खींच रही है, और इसी से परेशान गांधी परिवार है कि जिन्होंने अभी तक देश के एयरपोर्ट, देश की बिल्डिंग, देश के अस्पताल, स्टेडियम सब गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एयरपोर्ट, सोनिया गांधी, पता नहीं क्या क्या। तो क्या गांधियों के नाम पर ही
ये सारा संपत्ति हो जानी चाहिए, इन्हीं का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। क्या किसी और स्वतंत्रता सेनानी का या देश के ऊपर बलिदान होने वालों का इस देश पर अधिकार नहीं है कि उनके नाम से भी कोई हवाई अड्डा हो, उनके नाम से भी कोई रेलवे स्टेशन हो, उनके नाम से भी कोई हॉस्पिटल हो? मैंने तो सुना नहीं है कि कहीं कोई अस्पताल ऐसा बनाया गया हो कि झांसी की रानी उसके नाम पर हो। देश की आज़ादी के बाद से जो हमारे देश के बलिदानी हुए हैं उनको अगर सम्मान देने का काम आपने किया होता तो मोदी जी को आज इस तरह के कदम ना उठाने पड़ते। लेकिन इतना जरूर है कि आपकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, और जो धमकी है ये आपकी धमकी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी वो शख्सियत है और अमित शाह वो गृह मंत्री हैं जो ना बिकेंगे ना झुकेंगे। वंदे मातरम।